बोलो माता अनुसुईया की जय। नमस्कार साथियों, मैं हूं विटेंद्र सिंह उर्फ बिट्टू नेगी और आज हम जा रहे हैं सती शिरोमणि माता अनुसुईया जी के मंदिर में, जो कि उत्तराखंड राज्य के जनपद चमोली से ठीक 16 किलोमीटर आगे मंडल और मंडल से 5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद हम माँ अनुसुईया के मंदिर में पहुंचते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं सती शिरोमणि अनुसुईया। परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अनुसुयात्री सुकुमारा दत्तदया घन दयावरा पद्मकमण्डलु गदाधरा त्रिशूल हे शोभे करा षड्विध आयुध परिकरा पूर्णानंदावतारा शुभस्म रुद्राक्षाभरणा भवभय दुःख निवारणा काषायाम्बर वसनधरा श्रीमेघश्याम सुंदरा अवधूता हे गिरिवरा ओजस्तेजोद्युतिधरा षड्भुज मूर्ति विराजिता विश्वरूप हे विश्वंभरा भक्त प्रिय वज्र पंजरा दीनांचा उद्धार। नमस्कार साथियों, हम पहुंच चुके हैं सती शिरोमणि माता अनुसुईया के मंदिर में और माता अनुसुईया की थोड़ा कुछ जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी जो पत्नियाँ थी, उन्होंने सती शिरोमणि माता अनुसुईया के बारे में बहुत ज़्यादा बातें सुनी थी कि वो बहुत सकारात्मक हैं और उनके दरबार में, उनकी कुटिया में जो भी आते हैं पशु पक्षी प्राणी मानव, तो उनके बहुत सेवा करती हैं, उनको खाना खिलाती हैं। तो एक बार क्या होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी एक साथ बैठी होती हैं और नारद मुनि जी उनके पास जाती हैं। तो नारद मुनि जी उनको जो है कि अनुसुईया के बारे में जानकारी देते हैं कि माता अनुसुईया पतिव्रता नारी हैं और वो अपने पति की बहुत सेवा करती हैं। उनके द्वारा जो है कि उनकी पत्नी को वर मिला हुआ है और वो जिन भी प्राणियों को उनके घर में आना होता है उनको खाना खिलाते हैं, उनको भूखा नहीं जाने देते हैं। तो इन महिलाओं ने, देवियों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियों ने कहा कि इतनी बड़ी देवियां तो हम हैं और हमसे ज़्यादा चर्चित ये अनुसुईया कैसी हो सकती है। तो उन्होंने एक रट लगाई कि अपने पतियों को बोला कि आप जाएं और अनुसुईया की परीक्षा लेकर आए, अनुसुईया की परीक्षा लें। तो ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ब्राह्मण का रूप धारण करके अनुसुईया की कुटिया में जाते हैं, अनुसुईया के दरबार में जाते हैं और वहाँ पे माता अनुसुईया से कहते हैं कि आप हमें खाना खिलाएं। तो माता अनुसुईया के घर में जो भी आते हैं तो उनको उनका खाना खिलाना एक धर्म हो जाता है, एक मानव हैं वो। तो जैसे ही वो खाना बनाने जाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि आप हमें घर का भोजन न कराएं, हमने कुछ सामग्री ला रखी है, कुछ कंदमूल फल लाए हुए हैं, आप इनको बना के हमें खिलाएं। तो एक शर्त उन्होंने ये भी रखी कि आप इसको पानी से नहीं बनाएंगे, आग से नहीं बनाएंगे। तो माता के सामने एक संकट जैसा पैदा हो जाता है कि मैं कैसे बनाऊं, लेकिन वो लेके जाते हैं और सूर्य भगवान से प्रार्थना करती हैं कि इस अन्न को जो है कि आप स्वयं जो है बना के हमारे पास रख दें ताकि मैं इन ब्राह्मणों को ये भोजन करा सकूं। तो भगवान सूर्य से प्रार्थना करती हैं तो उनके सामने वो भोजन जो है कि पका पकाया मिल जाता है। लेकिन जब वो भोजन लेके ब्राह्मणों के पास जाते हैं तो ब्राह्मण कहते हैं कि हे माता अनुसुईया, आप हमारे सामने
जब भी आए हमको भोजन कराएं तो आपको निर्वस्त्र आना होगा। एक बड़ी विडंबना, बड़ी समस्या माँ अनुसूया के सामने ये भी हो जाती है। तो वे जो है कि अपने पति के पास और अत्रि मुनि के पास जाती हैं और कहती हैं कि हमारे कुटिया में 3 ब्राह्मण आए हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। वो चाहते हैं कि आप हमें जो है कि खाना खिलाएं, लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी हुई है। तो अत्रि मुनि हंसते हुए कहते हैं, तो वो तो भगवान स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो उनसे कैसे घबराना, कैसे शर्म। तो वे कहते हैं कि आप कुछ उपाय करें। तो अत्रि मुनि जी उनको जो है कि पानी देते हैं और कहते हैं कि जब आप उन्हें खाना खिलाएं उससे पहले वहाँ पे पानी का छिड़काव करें। तो जैसे वो पानी छिड़कती हैं उसके पश्चात अंदर से खाना लेते आते हैं। तो वो तीनों जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो ब्राह्मण के रूप में आए हुए होते हैं, वो छोटे बच्चों के रूप में वहाँ पे लेटे हुए होते हैं। तो माँ अनुसूया आती है, उनको दूध पिलाती है, खाना खिलाती है, तो उससे उनका धर्म भी पूरा हो जाता है और जो परीक्षा ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी लेना चाहते थे वो परीक्षा भी उनकी पूर्ण हो जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश अपने स्थान को नहीं लौटते हैं तो तीनों देवियां परेशान हो जाती हैं और वो नारद मुनि पे आक्रोशित हो जाती हैं, गुस्सा हो जाती हैं कि नारद मुनि हमारे स्वामी कहाँ चले गए हैं, आप उनको लेके आए। लेकिन जो देवियों का एक भ्रम था, एक वहम था मन में, वो जो है कि उनको कहीं ना कहीं माता अनुसूया के पास लेके जाते हैं। तो वे जब माता अनुसूया के पास आती हैं, क्रोधित होते हुए कहती हैं कि हमारे पतियों को आपने कहाँ रखा हुआ है, उनको हमारे पास वापस लौटा दें। लेकिन उसके बाद जो है कि ये प्रक्रिया पूर्ण होती है और देवियों का जो एक भ्रम रहता है, एक बड़ापन समय कह सकते हैं हम, वो रहता है। तो उससे फिर वो माँ अनुसूया के सामने झुक जाती हैं। तो माँ अनुसूया उसके बाद जो है कि उनको कहती हैं आप इन बच्चों में अपने पतियों को ढूंढें कि कौन ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। तो वे पहचान नहीं पाते उन बच्चों में कि हमारे पति कौन है। लेकिन उसके पश्चात जो है कि माँ अनुसूया स्वयं उनको कहती हैं कि कुछ इंसान होते हैं, वे उनको बताती हैं। उसके पश्चात वो स्वयं प्रकट हो जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। और उसके बाद जो छोटे बच्चे रहते हैं वो उनके पास माँ अनुसूया के पास ही रह जाते हैं और उनको दत्तात्रेय का नाम दिया जाता है। तो आशा है कि आपको ये एक जानकारी अच्छी लगी होगी और माँ अनुसूया आप सब पे कृपा बनाए रखे। धन्यवाद। श्रद्धालुगण यहाँ पे जाते हैं और फिर वहाँ से आगे वो चले जाते हैं। बहुत ही भयंकर जगह है यहाँ पे अत्रि मुनि के आश्रम में। सर आराम से आना, आराम से आपके साथ वाले नहीं है अत्रि मुनि के आश्रम में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक पत्थर है और पत्थर के इस बीच से हमें जाना होता है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। आश्रम में यहाँ पे वैसे तो बाबा रहते हैं, आराम से आइएगा सर। अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंच रहे हैं। तो तिरवाल ना जाओ। चल आइए आइए सर, आराम से आना। हाँ आ जाओ और नीचे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से घबराइए नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आइए कोई दिक्कत नहीं, आराम से आइए। और आइए आराम से अभी रुक जाइए। हाँ चलिए, ओम नमः शिवाय। चलिए आगे चलिए, आप आराम से चलना। तो अभी हम अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंच रहे हैं।
दूर उस आकाश की गहराइयों में उड़ रहे हैं आदि योगी, योग धारा सनाना संतन। गरम पानी में होगा ही उनके पास वैसे भी, मैं होगा उनके पास वैसे भी। क्या चीज़? गरम पानी वो अंगल की तलोन गरम पानी बोलने फिर चाहिए आपको? बोलो माता अनुसुईया की। चलिए।